ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास जो है आपकी ये 40 डेज की होती है। पहले जब ये ऑफलाइन हुआ करती थी ये 7 डेज की होती थी, 7 दिन का होता था। सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी हमारी, शाम को 6 बजे तक क्लास रहती थी। ऐसे टोटल 7 डेज का, एक हफ्ते की पूरी ऑफलाइन क्लास होती थी, सामने सामने बैठ के क्लास होती थी। क्योंकि ऑफलाइन से उठ के ऑनलाइन आए हम, तो इसकी शुरुआत की हमने, पहले 10 दिन की देखी तो उसमें नहीं हुआ, फिर उसको एक्सटेंड किया हमने, फिर वो 15 डेज की हुई, 18 डेज की हुई, 20 डेज की हुई। ठीक है, अब जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आई थिंक सो पिछले साल भर में ये 11वीं या 12वीं ट्रेनिंग है हमारी फ्री वाली। उसके पहले जो फ्री वाले नहीं की थे वो पकड़ के तो काफी सारे क्लासेस हो चुके हैं हमारे, पिछले जब से कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक। तो क्लास पूरी सेम होती है, जो भी सिलेबस होता है इसमें वो पूरा सिलेबस वही होता है जो यहाँ पे हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एमसीडी, महाराष्ट्र उद्योजक विकास महामंडल करके है, तो वहाँ पे उसके लिए जो सिखाया जाता है वही सेम ये होता है। एज वेल एज सेम वही पोर्शन हम सिखाते हैं। आपका आधार इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लासेस है उसके लिए भी यही सेम पोर्शन सिखाया जाता है जो यहाँ पे आप 40 दिन में सीखते हैं। ठीक है, उसमें आप सूजोग सीखते हैं, सूजोग एक्यूप्रेशर। उसमें हम लोग सूजोग एक्यूप्रेशर सीखते हैं, उसमें हम कलर थेरेपी सीखते हैं, उसमें हम मैग्नेट थेरेपी सीखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि सीड थेरेपी क्या होती है। ये सारी, जैसे कल मैंने कहा कि ये सारी ब्रांचेस हैं। मेन क्या है यहाँ पे, एक्यूप्रेशर है, मर्म, दाब, चिकित्सा। अब इसमें आधुनिक क्या है, जो फर्क है मर्मदाब चिकित्सा में और एक्यूपंक्चर में, ठीक वैसा ही है, उससे उठ के कुछ एडवांस आए हैं। मर्मदाब चिकित्सा में आपके सिर्फ 108 पॉइंट होते हैं। एक्यूपंक्चर भी जो शुरुआत हुआ था उसमें ही शुरुआत में कुछ ऐसे बहुत कम पॉइंट है, 108 पॉइंट्स ही थे उसमें। धीरे 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 3000 सालों तक उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होते रही, उसमें नए नए पॉइंट्स जुड़ते रहे, आगे आते रहे। मेरी आवाज नहीं आ रही है स्मिता रुनवाल जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। सर क्लियर है वॉइस तो? आ रही है, ठीक है। जिनको भी लग रहा है आवाज नहीं आ रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप आपके इसका आवाज बढ़ा सकते हैं। नो वॉइस जो लोग बोल रहे हैं, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो भी उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वहां पे एक ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप कर सकते हो। आपको सिर्फ वहां पे क्लिक करना है, वो हट जाएगा तो आवाज शुरू हो जाती है। मोस्टली उतने के लिए हम माइक्स यहाँ पे ओपन रखते हैं। चलिए देख लेते हैं। हाँ, सबसे नीचे की तरफ है यहाँ पे स्मिता रुनवाल जी। स्मिता रुनवाल जी ने अभी तक अपना माइक का वो जो आपका ये रहता है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, वो स्टार्ट नहीं किया है। सो चलिए थोड़ी मदद कर देते हैं आपको। टू स्टार्ट वीडियो चार्ट, put on it, remove report। तो शायद अब वहां पे वो क्लिक करें तो हो जाए। तो मैं फर्क बता रहा था क्या है यहाँ पे ये अरे इनका क्लिक चालू हो गया, ठीक है, इनकी वीडियो चालू हो गई। स्मिता जी, अगर आपको दिख रहा हूं मैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन होता है, आपको उस पर क्लिक करना है, स्क्रीन पे टच करके उस पर क्लिक कर दीजिए, चालू हो जाएगा। पता नहीं आवाज नहीं जा रही, कैसे बताएंगे, डोंट नो। कल ही मैंने कहा था, काफी बार होता है हमें एप्लीकेशंस। हाँ, शायद अब माइक उनका चालू हो गया, अब आवाज जा रही होती स्मिता जी को, तो अब हम आपका वीडियो बंद करा देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बार होता है क्योंकि हम इन एप्लीकेशंस के उतना यूज टू नहीं होते हैं, हम उतना फ्रेंडली नहीं होते हैं, इसकी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि हम जब भी हम यूज करने जाते हैं बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अ, लोगों में थोड़ी बेचैनी हो जाती कई बार कि सब लोग देख पा रहे हैं, सामने वाला कुछ तो बोल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। डिफरेंस बता रहा था मैं क्या है। तो मेन इसमें क्या है,
जो पूरा बॉडी का एक्यूप्रेशर है आपका, जो एक्चुअल पॉसिबल नहीं होता। एक्यूपंक्चर में क्या होता है, काफी बार आपको शरीर पे नीडल्स लगाने पड़ते हैं। डिफरेंस देख लीजिए एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बीच में क्या है, और क्यों एक्यूप्रेशर को एडवांस कहा गया है यहाँ पे। तो उस इसमें क्या होता है, एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन, फ्यू रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है वहां पे, क्योंकि शरीर पे आपको नीडलिंग करनी होती है, शरीर के पॉइंट्स आपको दबाने होते हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि मेल सिर्फ मेल्स का कर सकते हैं, पुरुष पुरुष का कर सकता है, स्त्री स्त्री का कर सकती है, फीमेल्स फीमेल्स का कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में भी जहाँ पे भी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर यूज होता है, सब जगह पे ये चीजें आज भी उतनी ही पर्दानुमा है। आज भी हम इन सारी चीजों को काफी पर्दे में रखते हुए करते हुए चलते हैं। संस्कृति है हमारी, ऐसी ही है और ऐसी ही रहनी चाहिए। धरोहर है हमारी, इसको ट्रेडिशनली इसी तरह समझते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन होता है। मैं अगर किसी फीमेल की भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो आप हाथों तक की या शोल्डर्स तक की कर सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल बॉडी पर के पॉइंट्स के आते हैं तो उसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं उसमें, जिस कारण हम इसको नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली नीडल्स, फिर उनको साफ करना, वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। तो ये एक मेन यहाँ होता है। एक्यूप्रेशर में वो झंझट नहीं होती है, क्योंकि जो भी आप ट्रीटमेंट्स करते हैं हम हमारे हाथ के पाम पे करते हैं। इसके बारे में आज देखेंगे हम कि शरीर भर की सारे ट्रीटमेंट जो है वो हाथों पे कैसे की जाती हैं। तो हाथ के हथेली पे, आपके पाम पे, हाथ के हथेली पे सामने की तरफ या पीछे की तरफ, यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम उपचार करते हैं ये देखेंगे, और इसी को एडवांस कहते हैं। अब इसमें एडवांस क्या है, ये तो सूजोक में हम सब जगह सीखते हैं, बराबर है, लेकिन वही कंसेप्ट समझना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडवांस एक्यूप्रेशर। फिर इसी के आधार पे किस तरह से आप टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के जो बॉडी भर के पॉइंट्स है उनको हाथों पे कैसे लोकेट करते हैं, उनको हाथों पे कैसे ट्रीटमेंट्स की जाती है, वो चीजें आ जाती है। फिर उसमें और एक स्टेप एडवांस और आती है, हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर देखते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की भी सारी ट्रीटमेंट्स फिंगर्स पे ही होती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, कैसे की जाती है, हाउ डज इट वर्क्स, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इन 40 दिनों में पूरा आप सीखते हैं। सीखते नहीं है सिर्फ, तो पूरा A to Z पूरा का पूरा रिवाइज भी होता है आपको वहाँ। अब यहाँ पे आपके साथ में क्लास में काफी सारे लोग बैठे हैं जो इसको रिवाइज भी कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ में। तो हम उन चीजों को भी यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी ने तो हैंड रेज किया था अभी इस समय पे। किताबों के बारे में किसी ने पूछा था कि अगर हमें बुक्स चाहिए तो वो कैसे मिलेंगी। तो बुक्स के बारे में बता दूं, सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, हमारे यहाँ पे हैं। अगर आप पूना में रहते हैं तो बस आपको आने के पहले एक बार इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि ये सारी बुक्स क्लिनिक पे रखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मेरे पास घर पे यहाँ पे काफी बड़ी लाइब्रेरी है, सारी बुक्स यहाँ पे होती है। जो बुक्स यहाँ पे नहीं भी है हमारे पास, वो बुक्स भी हम आपको अवेलेबल करके देते हैं। तो उसके बारे में कोई ये नहीं है। बुक्स हम सिर्फ वही बुक्स हम सेल करते हैं या बेचते हैं जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान एस्पर्स की जो बुक्स हैं, सिर्फ वही बुक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, बहुत हो जाती है। उसके अलावा मार्केट में आप जितने भी किताबें देखोगे, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं किताबें लेके, सारी की सारी बुक्स इन्हीं किताबों में से ही कॉपी पेस्ट करके उसको अपने हिसाब से लिख के चेंजेस कुछ करके छपी हुई हैं। तो ओरिजिनल जो है वो आपको यहाँ पे हमारे पास से मिलेंगी। किसी का माइक चालू है, 11 के ओजस्वी विज। और एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जब भी आप लोग क्लास में जुड़ते हैं ट्राई कीजिए कि यहाँ पे आपका नाम जो है वो पूरा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। Vivo S1 या आपके मोबाइल के नाम वगैरह होंगे तो आपसे इंटरेक्ट करने में, या यहाँ पे जब हम देखते हैं, भले आपकी हमारी बात हो नहीं हो, कोई इसमें ये नहीं है, काफी बार आगे चल के जब आपसे कम्युनिकेशन होता है व्हाट्सएप पे या फोन पे, तो वो एक चीज याद रह जाती है, ध्यान में रह जाता है कि हाँ आपने कहीं तो एक 4 दिन वाला ही क्लास क्यों ना हो वो आपने किया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कम से कम हमारी कोशिश होती है कि आप 4 दिन का जो आपके लेक्चर्स हैं सूजो के, अगर वो भी आप सीख के चले जाते हैं, अगर वो भी आप सीख कर जाते हैं
तो भी बहुत इनफ होता है। क्यों? क्योंकि काफी लोग हैं ऐसे जो प्रोफेशनली इसको नहीं करना चाहते, काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने लिए या अपने घर वालों के लिए भी सीखना चाहते हैं, तो पूरा 40 दिन का भी सीख सकते हैं, क्योंकि बीमारियां जैसे एडवांस है, ट्रीटमेंट्स आपकी एडवांस होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, काफी कुछ फीमेल्स हमारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फोन करते हैं, बताते हैं सर कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज के लिए, तो उनको फीस वगैरह भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों को करने होते हैं, कई बार इकोनॉमिकल कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उम्र के हिसाब से होता है, कई लोग उतना समय नहीं दे सकते बाकी की चीजों की वजह से। तो उस इसमें भी आप कम से कम ये 4 दिन का सीखें। क्यों ये 4 दिन का सीखना है? क्योंकि ये बेस है। आप अगर उतना भी समझ लेते हैं तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आप यहाँ पे सक्सेसफुली करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी चीजें नहीं क्लियर होती है, बाहर हम सीखते हैं। कल जैसे कल की मैंने बात की थी, कोई एक सज्जन है, वो टोपी वगैरह लगा के आते हैं, उनका एक एड मुझे किसी ने भेजा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि द बिगेस्ट एक्यूप्रेशर क्लास करके उन्होंने डाला है। तो मैंने पूरा उसका जस्ट, मुझे क्योंकि किसी ने तो भेजा है और कोई उस पर अगर मेरी राय चाहता है, तो डेफिनेटली जो भी आपके ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं और आपको अगर उस पर राय चाहिए, ये चीज करनी चाहिए या नहीं छेड़नी चाहिए, एब्सोल्युटली आप मुझको उसके बारे में पूछ सकते हैं। हम बैठे ही यहाँ पे इसलिए है ताकि आई एम द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, और उसके अलावा काफी सारी है राम शकुंतल एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग सेंटर्स और क्लिनिक्स जो है, उसका भी मैं फाउंडर हूँ। उसके अलावा रूट एंड लिप्स का जो है ट्रीटमेंट सेंटर्स जो है, वो भी हमारे साथ, हमारे अंडर में चलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट, कि कौन सी चीजें हैं, कहाँ है, कैसी है, ये देखना समझना जरूरी है, आप लोगों के लिए भी जरूरी है। तो थोड़ा सा उसी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी। दिस इज एफिलेटेड सेंटर ऑफ एस्पस। एस्पस का फुल फॉर्म क्या है? एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज। पिछले मोर देन 25 ईयर्स, 2.5 से हाफ डेकेड से, माफी चाहूंगा आप सब लोगों से, एक भाई साहब हैं, ये कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं, इनको मैं बता चुका हूँ मैं लेक्चर में हूँ, फिर भी कॉल किए जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रोकते हैं, शायद कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ से पॉज होती है? चलने दीजिए, कॉल कट गया, नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम ले लेंगे, शायद कुछ इमरजेंसी हो सकती है। कई बार होता है ऐसा, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको पता है। एक बार तो मैं ऐसे लाइव क्लास में बैठा था, सामने से मुझे कॉल पे कॉल आ रहे थे, मैंने उठा लिया कॉल, और वो सामने से कोई लेडी बात कर रही थी और वो मुझे बता रही थी कि आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं क्या, हमारे पास ये है। काफी सारी चीजें बताई थी उन्होंने। दूसरा ये होता है, जो सिलेबस आप यहाँ सीखते हैं, जो भी स्टडीज आप यहाँ पे अगले 40 दिन तक करते हैं, उसका अगर एक्चुअल वैल्यूएशन आप मार्केट के हिसाब से देखने जाएंगे, मार्केट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर इसका बाजार बना के रखा हुआ है लोगों ने, तो आप उस हिसाब से देखने जाते हैं कि कहाँ पे किस हिसाब से कैसे सिखाया जाता है, तो इसकी वैल्यूएशन नियर अबाउट 1,20,000 तक चली जाती है। क्योंकि ये एनजीओ है हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के इस पे करते हैं। जो भी आपके पास से, जो भी आप फीस भरते हो, उसमें से जो भी इनकम्स यहाँ पे आती है, वो यूज होती हैं। जो भी हमारे फ्री सेमिनार्स होते हैं उनके लिए, जो भी हमारे फ्री एक्यूप्रेशर के जो भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो उस इसमें ये यूज होती है। कल जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग चल रही है एक अलग से एक क्लास लाइन बनाने की, जहाँ पे लोग फ्री ऑफ कास्ट आके बैठ के सीख सके, कि जहाँ पे हम कम से कम हफ्ते के 2 दिन या एक दिन मिल गया तो भी कर पाए। चीजें ऐसी होती है, बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इसके लिए जगह बहुत बड़ी चाहिए होती है, जो पुणे बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में पॉसिबल नहीं होता है करना। हाँ, लेकिन अगर कोई करना चाहता है, जैसे आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे आपके आसपास में ये सारी चीजें हों, करें आप लोग,
और आप एक्यूप्रेशर सीख भी रहे हैं तो उसमें तो हम स्टूडेंट्स के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और जो फ्री में क्लासेस करते हैं या फ्री में ट्रीटमेंट सेशंस करते हैं उसके भी हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, उसके लिए भी हम कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं आपसे। तो अगर वैसा कुछ हो तो यू कैन कम्युनिकेट विथ आवर कोऑर्डिनेटर्स, तो उनसे, या जो व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 8421 85550, आप उस पर भी मैसेज करके इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये 4 दिन का, इसमें आप जो सीखते हैं वो काफी एडवांस होता है। बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट्स, जिन चीजों को कल मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे मॉडर्न साइंस रुक जाता है, हार जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स आपके हाथ ऊपर कर लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, या जहाँ पे आपके हाथ में एक दवाई की पर्ची रख दी जाती है या कोई ऐसी चीज दे दी जाती है कि आपको उसको लाइफ टाइम आपको खाना है, लाइफ टाइम आपको इसको यूज करना है, ऐसा कुछ जब आपको बताया जाता है, तो इन चीजों में से आपको कैसे बाहर पड़ना है, कैसे धीरे 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 आप अपनी मेडिसिन से वाइड अप हो सकते हो, उसमें एक्यूप्रेशर किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे अगले 40 दिन में आप सीख सकते हैं। जिनको भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स का आपको देखना है, रिव्यूज देखने हैं कि उन्होंने क्लास किए थे, उनका अनुभव क्या था, कैसा था, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक ये है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। आप अपने जो भी आपका ब्राउजर यूज करते हैं उस पर आप लॉगिन कीजिए, उस पर आपको ये सर्च करना है, राम शाकुंतल एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर। वहां पे गूगल पे आप रिव्यूज देख सकते हैं, पेशेंट्स के आप रिव्यूज देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के। तो टिल नाउ अब तो ये द मोस्ट हायर रेट पे है। और क्यों है, तो हम किसी के पास ये नहीं करते हैं कि आपको 5 रेटिंग्स ही देनी है। ऑब्वियसली लोग आते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं, ये चीज़ें क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, और जब सीखते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है, तभी ये चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आप उस पे जाके भी चेक कर सकते हैं बाकी की चीज़ें कैसे हैं, क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही आप लोग चैट बॉक्स में कुछ लिखिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा सिस्टम थोड़ी सी आज हमारी तकलीफ दे रही है। तो जैसे ही आप वहाँ कुछ लिखते हैं, यहाँ पे मेरे सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है और मुझे वापस सब कुछ स्टार्ट करना पड़ रहा है। राइट, आप अपने जूम सेटिंग्स वगैरह में भी जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मोटो है हमारा, जैसे मैंने कल कहा था, और ये जो मोटो है हमारा, जो हमारा ध्येय है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। हर कोई हर किसी तक पहुंचे, हर किसी को सिखाए, और वो हर कोई हर किसी ना किसी की ट्रीटमेंट करे। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे गुरुजी हैं आदरणीय श्री माता प्रसाद खेमका सर, इन्होंने अपने दिन रात के 24 वर्षों के अथक प्रयासों से ये आज इतनी बड़ी फैमिली खड़ी की है। कितनी बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, आगे डिटेल में देखेंगे। तो सर को आधुनिक एक्यूप्रेशर का जनक कहा जाता है, ही इज फाउंडर ऑफ एडवांस एक्यूप्रेशर। तो आज ये सारी चीजें जब जो हम इतने आसानी से कर पाते हैं, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमें मिला हुआ है, और ये जो मोटो हमें मिला हुआ ये भी उन्हीं से मिला हुआ है। तो इस मोटो को एक सक्सेस की तरफ बढ़ाते हुए, एक हर एक घर तक पहुंचना है। मेरे लिए मेरा वो एक दिन बहुत सक्सेसफुल होता है जिस दिन एक घर में की एक पेन किलर भी अगर मैं आपकी अवॉइड करा पाऊं, तो मेरे लिए मेरा वो दिन सार्थक हो गया। ऐसा मेरा मानना है, मेरा सोचना है उसके लिए शायद। और ये काफी बड़ी बात होगी जब हर बार हर क्लास में लोग जब हमसे यहाँ पे जुड़ते हैं और इन चीजों को यहाँ पे करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो ये चीजें और भी बड़े इस पे होती है। आप जब इसको सीखेंगे, आप जब करेंगे, भले आप प्रोफेशनल कर रहे नहीं कर रहे, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पता नहीं, कुछ ना कुछ आपको अपना पेट भरने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेटर करने के लिए करना ही होता है। Today's acupressure is the best way for your ओन प्रोफेशनल। बहुत आसान है, बहुत ही लो कॉस्ट होता है, मतलब लिटरली
आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हाथों से ट्रीटमेंट कर सकते हो लोगों के। आप एक छोटा सा किट होता है, उतना छोटे से किट के साथ भी आप ट्रीटमेंट्स लोगों की कर सकते हैं और काफी आसानी के साथ इन ट्रीटमेंट्स को किया जाता है। उसको भी आज हम देखेंगे यहाँ पे कैसे करना है। उसके लिए कल मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि एक छोटा सा 1/2 इंच का सर्जिकल पेपर टेप आपको ला के रखना है। ये किस लिए ला के रखना है? ताकि आप लोग समझ सके कि ट्रीटमेंट्स कैसे क्या की जाती है। अगर आज नहीं लाया है आपने तो याद से उसको मंगवा लीजिए, ठीक है? जरूरी होता है। एक इतना छोटा सा ट्रीटमेंट किट होता है, इसमें आपके पेपर सर्जिकल टेप है, कुछ मैग्नेट्स इसमें रखे हुए हैं, बस ये इतना आपके प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए इनफ होता है। ये इतना इनफ होता है बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट्स जो आप करना चाहते हैं उनको सक्सेसफुली यहाँ पे करने के लिए, ठीक है? तो ये ट्रीटमेंट कैसी है? नो नीडल्स, नीडल्स की जरूरत नहीं है इसमें। नो मेडिसिन, मेडिसिन की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है? जब हम कहते हैं कि आपकी दवाइयां कम हो जाएंगी, जब हम कहते हैं कि आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिन डॉक्टरों से इन चीजों को ले रहे हैं वो खुद से उन चीजों को कम करने में शुरू कर देते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब भी आप वो मेडिसिन लोगे, आपको तकलीफ होने लगेगी, आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो ऑटोमेटिकली उनकी पावर घटाते हुए पता चलता है कि एक छोटा सा पॉइंट आपका यहाँ की जगह यहाँ लग जाए तो भी उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो उसको सीखना है, उसको समझना है कि ये सारी चीजें कब होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है, ठीक है? तो फिलहाल तो एक्यूप्रेशर और इंडियन एक्यूप्रेशर का ये जो है, ये तो वर्ल्ड वाइड आपका बहुत बड़े इसमें गेट रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? काफी लोगों ने कल मुझे पूछा था, सर 4 दिन का आप बोल रहे हो कि बाहर ये चीजें 7,000 में सिखाई जा रही है और आप वही चीज 4 दिन में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 7,000 में क्यों सिखा रहे हो? बराबर है। तो उसके पीछे का रीजन मेरा यही है, गेट राइड ऑफ मेडिसिन। दवाओं से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे। आप जितना ज्यादा हेल्दी रहेंगे दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा कोरोना का काल देखा हमने, सिर्फ हमारी सरकार या हमारे यहाँ के मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस करने वाले नहीं, तो पूरी दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस करने वाले यही बता रहे थे कि आप हेल्दी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपका शरीर अंदर से मजबूत है, तो ये बीमारी चाहे कितनी भी मजबूत हो आपको कुछ नहीं कर सकती, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बस यही चीज देखनी है, यही चीज सीखनी है हमें यहाँ पे। कोई तो स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ कर रहा है क्या? नहीं ना, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, कई बार हो जाता है गलती से लोग कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, चलिए ठीक है, नहीं हो पाएगा। सो काफी इजी है लर्न करने के लिए, सेफ होती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब हम कहते हैं जीरो साइड इफेक्ट तो इट्स ए जीरो साइड इफेक्ट, ठीक है? इस ट्रीटमेंट को करने के वजह से आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। नहीं, यहाँ पे स्क्रीन पे किसी ने कुछ ड्रॉ कर दिया है, खींच दिया है। तो कोशिश कीजिए, ये क्लास जो है आप लोगों के लिए है। हम ये समझ के करते हैं कि कम से कम जो लोग सुदृढ़ है, मैं यहाँ पे कहीं पे भी 10वीं पास ही होना चाहिए, 12वीं पास ही होना चाहिए, ग्रेजुएट ही होना चाहिए, साइंस ही बैकग्राउंड होना चाहिए, इन सारी चीजों के रिस्ट्रिक्शंस में सिखाते समय कहीं नहीं डालता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो आप समझ रहे हैं, मैं जो दिखा रहा हूँ वो अगर आप समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समझ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% ये है, आप थोड़ा बहुत भी समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो उस इसमें थोड़ा हमारी मैच्योरिटी होती है। तो कभी भी मेरे क्लास में बैठे हों आप या किसी के भी क्लास में बैठे हैं तो स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ वगैरह मत कीजिए या बच्चों को मत दीजिए, ये बच्चों के खेलने के लिए नहीं है ये क्लासेस, ठीक है? तो क्या होते हैं क्लासेस, आगे के क्लासेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी काफी लोगों को ये होते हैं, लोग पूछते हैं। तो जो सेमिस्टर्स होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ए फाउंडेशन, काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम डायरेक्ट सेमेस्टर्स को एडमिशन क्यों नहीं ले सकते हैं, या डायरेक्ट हम फर्स्ट सेमेस्टर को एडमिशन ले ले? तो डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर को एडमिशन डायरेक्टली लेना ये इस तरह से होता है कि आपने एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाए बिना आपने डायरेक्ट उसको कॉलेज में 11th में जाके बिठा दिया। अब 10वीं तक का जो बेस होना चाहिए, जो था, जो फाउंडेशन होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं है आपका। अब वहां पे जो सिखाया जाता है, फिर वो हमें लगता है कि अरे बाप रे, ये बहुत फास्ट सिखाया जा रहा है, ये तो सब ऊपर से बाउंसर्स जा रहे हैं। फिर वो सेमेस्टर्स करने के बाद फिर कहीं लगता है नहीं, कुछ आ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, फिर हम वापस लौट के आते हैं बैक टू द पवेलियन फाउंडेशन की क्लासेस करने के लिए। तो ये अगर शुरू में ही हो जाए आपका आपका अगर बेस पक्का है,
आपके लॉजिक्स पक्के हैं, आपके लोकेशंस पक्के हैं, तो उसके बाद में आगे जो भी चीजें समझाई जाती हैं उसको आप यूं कैच करते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो तो वहां पे ये लगता है कि हाँ आपका यहाँ तक का हो चुका है फाउंडेशन। आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो तब ये होता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सब पता है। आप थर्ड में जाते हो, फोर्थ सेमेस्टर में जाते हो, आप मास्टरेट जब कर रहे हो तो तीसरे साल का पांचवा या छठा सेमेस्टर जब आप कर रहे होते हो, तो उस समय पे ये थिंकिंग होती है कि आपको इसके पहले की सारी चीजें अच्छे से पता है। ये डिफरेंस होता है कि क्यों आपको फाउंडेशन में जाने से, फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके फोर्थ सेमेस्टर तक का सारा सिलेबस का जो बेस है वो यहाँ पे होता है, वहां पे आप और एडवांस और डीप में उसको सीखते हैं। जैसे जैसे आपकी लेवल्स बढ़ते जाती है, जैसे जैसे आपके सेमेस्टर्स बढ़ते जाते हैं, उसी की तरह से आपकी स्टडीज भी और ज्यादा बढ़ते जाती है। और इस इसमें जब आपका पिछला, कल भी मैंने कहा था, ये पढ़ाई कैसे है, स्टेप बाय स्टेप है। एक भी स्टेप आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे तो आप पूरी की पूरी एक सीढ़ी छोड़ने का बात करो कि मुझे डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, नहीं होगा ना। आपको पहले ग्राउंड फ्लोर से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा। बराबर है। एक पुणे के आदमी को या देश के किसी भी हिस्से में से किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ के लेके आइए आप, और बॉम्बे के किसी स्टेशन पे खड़ा कर दीजिए और उसको बोलिए आपको आज लोकल पकड़ना है, मेरे जैसे बंदा तो वहां पे घंटों खड़ा हो जाएगा, लोकल में चढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है। जब महीना भर अप एंड डाउन करेंगे तब धीरे 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 हैबिट होती है कि कैसे लोकल्स देखनी है, कैसे समझना है कौन सी अप है कौन सी डाउन है, कौन सा ईस्ट वेस्ट है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाता बॉम्बे का ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। उतरने पे पूछना ही पड़ता है, भाई यहाँ से ईस्ट की तरफ कहाँ, वेस्ट की तरफ कहाँ। तो वो चीज की प्रैक्टिस नहीं है। हम मुश्किल से यहाँ पे पीएमटी बस पकड़ लेते हैं, वो भी हम खड़े रहेंगे, बस खड़ी रहेगी तभी हम चढ़ सकते हैं। भागती ट्रेन पकड़ना उसी तरह से है हमारे लिए, जिस तरह आप डायरेक्टली सेमेस्टर्स में एडमिशन लेने जैसे। तो फाउंडेशन जरूरी होती है, करनी चाहिए। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशन के क्लासेस होते हैं, लेकिन जैसे मैं बताया कि 40 डेज का फाउंडेशन है, और इसको करने के बाद आपको कहीं पे ब्रेक्स ये नहीं होता, यू डोंट हैव टू स्टॉप एनीवेयर, आप डायरेक्टली ब्रेक थ्रू बाकी की सारी चीजों में आप जाते हो। अब बात करेंगे थोड़ी संस्थान के बारे में, जहाँ से हम ये सारी चीजें कंडक्ट होती हैं, करते हैं, जहाँ से बुक्स आपको आती हैं, जहाँ से स्टडी मटेरियल आता है, जहाँ से आपके ट्रीटमेंट्स किट आते हैं, जहाँ से मैग्नेट, टेप, सीड्स, बुक्स जो भी आपको है अवेलेबल कराई जाती है। तो ये एक एनजीओ है, एस्टैब्लिश हुई थी 1995 में, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1998 में इट वाज अ रजिस्टर एज अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के इसमें ये 1998 में जाकर रजिस्टर हुआ। अब तक ये पिछले साल का डेटा है मेरे पास, अब तक अभी एक पिछले एक साल में जो भी हुआ है उसका अब तक का डेटा नहीं है, कोरोना के पहले का डेटा है। मोर देन 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। ट्रीटमेंट सेंटर्स जो है ऑल ओवर इंडिया में, ये पुराना आंकड़ा है 380 का, इस समय पे 450 प्लस ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग्स पर्सन जितने, मतलब कितने लोगों ने अब तक यहाँ पे संस्थान में से ट्रेनिंग ली है, तो ये भी आपका पुराना आंकड़ा है जो 6 लाख बोल रहा है। नए आंकड़े कुछ 8 लाख के करीब है जो यहाँ पे रोज इंक्रीज हो रहे हैं, रोज लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। पब्लिशर्स, बुक्स कितनी पब्लिश हुई है, ये भी नियर अबाउट 200 के आसपास, 200 एंड प्लस ही बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं अब तक। इससे ज्यादा स्टडी मटेरियल, इससे ज्यादा बुक्स, वो चीजें आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाली जितना यहाँ पे संस्थान में। आदरणीय खेमका सर हो गए, आदरणीय जेपी अग्रवाल सर हो गए, पारुल मैडम हो गई, अर्चना दुबे मैम हो गए, बाकी के सीनियर्स लोग हो गए। इन लोगों ने पूरी अपनी लाइफ लगा डाली, पूरी जिंदगी अपनी लगा डाली है, दिन रात 24 घंटे। खेमका सर के बारे में तो कहा जाता है रात को 3 बजे उठ के वो बुक्स लिखते थे, सुबह सुबह 3 बजे उठ के प्रातः काल में वो बुक्स लिखते थे। 24 ट्रिटाइजेस उन्होंने लिखी हुई है, एक एक बुक एक एक ग्रंथ के समान है, एक एक खंड के समान है वो। तो बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए, तो उन सारी चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके लिए ये फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है। तो काफी बड़ी फैमिली है, मैगजीन्स हैं हमारी दो दो। एक सरस्वती मैगजीन करके आती है, एक्यूप्रेशर सरस्वती मैगजीन, जो क्वार्टरली होती है यहाँ पे।
और दूसरी मैगजीन होती है यहाँ पे हमारी त्रिपदगा करके आती है। ये कॉलेज मैगजीन होती है जो ईयरली एक बार वहाँ पे आती है, लोगों को दी जाती है, मिलती है आपको। इसकी मेंबरशिप जब आप लेते हैं, जब आप सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली आप इसके मेंबर्स हो जाते हैं। बाय कुरियर और बाय पोस्ट ये चीज़ें आपको भेजी जाती है, की जाती है। वहाँ पे लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है वहाँ पे 2010 से जो एस्टेब्लिश हुआ है। छतना करके एक जगह है, झूसी करके, प्रयागराज में। वहाँ पर सरस्वती आश्रम है, उसी आश्रम के कैंपस में वहीं पे आपको स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए वहाँ पे कॉलेज भी है। वहाँ पे आप रह के स्टडी भी कर सकते हैं। 6 महीने का पूरा कालावधि होता है उसका, काफी लंबा ये होता है, तो वो भी कर सकते हैं। और एशिया का वन एंड ओनली फर्स्ट सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो नॉन मेडिकेशन से, विदाउट एनी मेडिसिन के जो होता है, वो भी आपका ही है, आसपास का ही है, 2002 से जो कार्यरत है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हो गई आपके, आप जिन संस्थान के साथ सीख रहे हैं उनके बारे में, चीजें क्या है, डिफरेंस क्या है इस हमारे क्लास में और उन बाकी के इसके बारे में, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर से यहाँ पे स्क्रीन जो है मेरी कवर हो गई है। स्क्रीन आपको पूरी दिख रही है या बीच में कोई एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कुछ आ गया है बीच में ही। स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है जो भी क्लियर है सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना वो? ठीक है, कोई इशू नहीं। नाउ व्हाट इज एक्यूप्रेशर, ये हम कल इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक्यूप्रेशर क्या है? नाउ यू कैन स्टार्ट नोटिंग डाउन जो भी चीजें हैं। ये कल की रिकॉर्डिंग्स, आज की रिकॉर्डिंग्स आपको, कल की रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुकी है, सिर्फ शेयर नहीं की गई थी। आज ये शेयर हो जाएंगे आपको, सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। यूट्यूब पे चैनल है हमारा सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे हो, आप ट्विटर पे हो, तो आप जहाँ पे भी चाहिए आपको ये चीजें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी। कल ही कहा था मैंने, ऊर्जा किस चीज पे काम करता है, तो आपके शरीर की आंतरिक ऊर्जा जो है, आपके शरीर की इंटरनल जो एनर्जी है, आंतरिक जो ऊर्जा है, उस चीज पे ये काम करता है। बराबर है, उस चीज पे ये काम करता है। कैसे कार्य करता है? तो किसकी सहायता से कार्य करता है? बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब किस लिए काम करता है? आपके शरीर में ऊर्जा की जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए काम करता है। किस तरह की गड़बड़ियां होती है शरीर में, कल ही मैंने बताया था। एक सिंगल लाइन में इस चीज को याद रखिए। आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी आपके शरीर में आती है, एक सामान्य तौर पे सोच क्या रखनी है, एक सामान्य तौर पे शरीर में आने वाली किसी भी बीमारी का दो कारण होते हैं। मेन रीजन एक है, उसके दो कारण होते हैं। तो मेन रीजन एक ही होता है, क्या है? डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी। डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि व्हाई डिजीज, हाउ टू क्योर डिजीज, या कोई भी बीमारी क्यों होती है, तो ऊर्जा के असंतुलन के वजह से। असंतुलन का मतलब क्या है? दो मतलब होते हैं उसके। सो मेन रीजन आर टू। कौन से ये होते हैं? या तो बैलेंस फॉर्म से आपकी एनर्जी कैसे होती है? बैलेंस होती है। तो या तो बैलेंस फॉर्म से ऊर्जा बढ़ जाए तो बीमारी होती है, या फिर बैलेंस फॉर्म से ऊर्जा घट जाए तो बीमारी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखता है बैलेंस एनर्जी बढ़ने की वजह से बीमारियां होती है, जिनको हम एक्यूट डिजीजेस कहते हैं। और जहां पे ऊर्जा घटने की वजह से बीमारियां होती है वो थोड़ी क्रॉनिक टाइप होती है। अभी अभी भले हुई होगी, लेकिन कुछ लंबे समय से चली आई होती है तो वो थोड़ी क्रॉनिक टाइप हो जाती है। और जो अभी अभी हुई होगी, ताजा ताजा होगी, वो मोस्टली सारी की सारी कैसे होती है? सारी की सारी एक्यूट होती है, सारी की सारी एनर्जी बढ़ी हुई होती है। तो डिसबैलेंस क्या होता है? आइदर एनर्जी बढ़ी हुई है, आइदर एनर्जी घटी हुई है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पेशेंट को ठीक कैसे करेंगे? ऊर्जा बढ़ गई, बीमारी आ गई, ऊर्जा घट गई, बीमारी आ गई। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? जो बढ़ा है या जो घटा है उसको बैलेंस करके, जो घट गया है उसको ऊपर उठाना होगा आपको बैलेंस करने के लिए, या जो बढ़ गया है उसको थोड़ा कम करना होगा, नीचे लाना होगा, शिथिल करना होगा, शांत करना होगा बैलेंस करने के लिए।
ठीक है, तो ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो ऊर्जा का बैलेंस ऊर्जा के ही सहायता से होता है, शरीर की ही आंतरिक ऊर्जा से ही होता है। ठीक है, बाहर से कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपने अंदर डाल दी और वो आपको एनर्जी जनरेट कर रही है और उसको बैलेंस कर रहा है। नहीं, एनर्जी कहाँ से मिलती है इसके बारे में भी कल हमने बात किया। जो कुछ भी आप खाते पीते हो, जो भी चीजें आपकी ये होती है, उसमें से ही आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब एक्यूप्रेशर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर में कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा 5 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं। उसके बाद में फिर से शुरुआत करते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको मैं यहाँ से राइट ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे क्या डिफरेंसेस है इन सारी चीजों में जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं पॉज, या इसे स्टॉप कर देते हैं, फिर शुरुआत कर लेते हैं।